जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह अहलावत, राजेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? गांव डीगल, जिला रोहतक, हरियाणा। अभी मैं दीनपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली में रह रहा हूँ। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर भक्ति साधना नहीं करता था। फौज में नौकरी होने की वजह से जो है, इसलिए ऐसा टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन हम श्याम जी की पूजा करते थे और मंगलवार को जो है प्रसाद बांटते थे, हनुमान जी की वो करते थे। बाकी कोई गुरु नहीं बना हुआ था। सर, आपने बताया कि आप फौज में होने की वजह से ज़्यादा भक्ति नहीं कर पाते थे। तो सर, जब आप पहले कोई इतनी ज़्यादा विशेष भक्ति नहीं कर रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण था? हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा इसलिए दी, बेटे को जो है बचपन से ही शुगर की प्रॉब्लम थी और उसको दौरे बहुत पड़ते थे। उसके बाद जो है उसको सब जगह दिखाया, मेडिकल रोहतक भी दिखाया, सब जगह वगैरह दिखाया। तो उसके बाद में जो है हमारे गांव के ही जो है सुरेश भगत जी थे, उन्होंने बताया आप गुरुजियों के पास जाओ, संत रामपाल जी महाराज जो है आए हुए हैं भगवान के रूप में, वहाँ पर जो है आप एक बार जो है जाओ और नाम दीक्षा लो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना भगतमती और लड़का ये जो है 2002 अप्रैल में संत रामपाल जी महाराज से करोथ आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेके आ गई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में भूत प्रेत की बाधा थी और आपने बताया कि आपके बेटे ने और आपकी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर की जो भूत प्रेत की बाधा थी, क्या वो उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुई? बिल्कुल सर। उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आए, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति बिताई और उस तरीके जो है ना घर पे आकर के मालिक की जोत जलाई संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, तो भूत प्रेत की बाधा 3 दिन के अंदर ही ठीक हो गई। और लड़के को जो है जो तकलीफ थी उसमें भी उसी दिन से आराम होना शुरू हो गया। लेकिन दास जो है ये दुष्ट आदमी था उस टाइम पर, क्योंकि दारू पीता था, नशा करता था, इसलिए 2 साल तक मैंने उनको मना नहीं किया, वो जाते रहे। तो उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद अगली वनवासी को सत्संग में जाने लगे करोथा, तो यहाँ टेम्पू जाता था। तो उस दिन पहले दिन जो है ना इस दुष्ट आत्मा ने जो है ना बहुत ज़्यादा दारू पी और मैंने मना नहीं किया, लेकिन सुबह 4 बजे उठ गया। ये संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी, क्योंकि जब संत रामपाल जी महाराज से मेरी पत्नी ने अरदास करी थी तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला था अगर बेटा वो बहुत अच्छी आत्मा है, ज़रूर आएगा एक दिन और भक्ति भी करेगा, चिंता मत कर, अपनी भक्ति करती रहे। तो उस दिन क्या हुआ, मैं सवेरे 4 बजे उठा, उठ करके सबसे पहले नहा धो के तैयार हो गया। मैंने पत्नी को और लड़के को बोला सत्संग में नहीं चलना क्या? तो उन्होंने बोला, मेरी पत्नी बोलती नहीं तुम तो दारू पियो और आराम से रहो। मैंने बोला नहीं, अब नहीं, मैं आज जाऊंगा सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए चलूँगा। तो उस टाइम पर सर मैं अपने लड़के और पत्नी के साथ क्रोथाश्रम गया। वहाँ पर मैं बीड़ी का बहुत चैन स्मोकर था, दारू भी पीता था, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जो मैं नहीं छोड़ता, सोमवार मंगल सब बराबर। लेकिन मैं छोड़ना चाहता था, छूट नहीं रहा था। तो उसके बाद वहाँ गया तो क्रोथाश्रम में जो है गेट के ऊपर भक्त लोग थे, उन्होंने तलाशी लिया तो मेरे पास बीड़ी थी और माचिस जेब में थी। तो उन्होंने बोला ये चीज़ तो आप अंदर नहीं ले जा सकते, नाम ले रखा है। मैं बोला नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। तो उसी टाइम पर क्या हुआ, मैंने वो दोनों चीज़ निकाल कर ऐसे रोड पर फेंक दी। तो वो भक्त भाई बोले बोला बस आपकी छूट की समझो। मैं बोला नहीं, परमात्मा से नाम लूँगा मैं पहले संत रामपाल जी महाराज से, वो दया करेंगे छूट जाएगी, बाकी मैं शाम को जाकर फिर पी लूँगा। तो उसके बाद जो अंदर गए, सत्संग सुना, सत्संग सुन करके उसके बाद पर्चा भरवाया, पर्चा भरवाने के बाद फिर नाम लिया। नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज गुरु जी भगवान के नाम से जो है जब दर्शन करने के लिए गए तो मैंने अरदास लगाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा अब तलब नहीं लगेगी। मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे होता है। संत रामपाल जी महाराज को मैंने बोला अगर ऐसे ऐसे होता है, मेरे को कीड़ा काटता है, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटती नहीं है, और जिसकी वजह से घर में क्लेश रहता है बहुत ज़्यादा। तो संत रामपाल जी महाराज ने सिर पर हाथ रखा और बोला बेटा अब तलब नहीं लगेगी और ये आपका सब रोग धो जाएगा। तो उसके बाद सर जैसे जो है ना वहाँ से नाम लेकर के सत्संग सुन के घर पे आए, घर पे मान लग के दंडोत किया और उसके बाद जो है भक्ति शुरू करी।
वो दिन से आज दिन है सर। 2004 अप्रैल से लेकर के आज तक नशे वाला करना तो बहुत दूर की बात है, जो पास में बैठता है उससे भी जो है ना नफरत है। इस दास को पहले छोटी मोटी तकलीफें हो जाती थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो कोई भी तकलीफ नहीं रहती किसी भी प्रकार की। संत रामपाल जी महाराज ने इस बच्चे की आत्मा को बिल्कुल तरपत कर दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जो है ना परमात्मा है। भक्तों को, सबको, जगत को ये कहना चाहता हूँ अब जो है ना, आओ परमात्मा है, ये परमात्मा आए हुए हैं। हरियाणा के लोगों सभी जो है सुनो, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे जैसे जो घर बर्बाद हो गया था, भूत प्रेत की बाधा थी, लड़का गरिष्ठ था और दास जो है ये तुच्छ प्राणी इतना नशा करता था अब जिससे घर चलना तो छोड़ो मरने की नौबत आ गई थी। और सभी जो सुने हरियाणा के लोगों, आओ ये संत नहीं, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और जो है जो नशा की लत जो हरियाणा में फैली हुई है वो सभी जो है आओ और परमात्मा ही शरण में आकर के और मालिक से जो है ना अपना सारे कष्टों को दूर करवाओ। और एक बार दास के साथ एक घटना हुई जिसमें मालिक ने जीवन दान दिया। 2016 की बात है, दास प्राइवेट कंपनी में लगा हुआ था, ड्यूटी जा रहा था। तो उस दौरान जो है एक सेंट्रो कार वाला आया और घोड़ा ताजपुर गांव के मोड़ के पास उसने इतनी स्पीड पे था वो, उसने सीधी टक्कर मारी और वो स्कूटी पूरी टूट गई। और परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने एक क्षण में ऐसे बच्चे को इतना गोद में लेकर साइड में बैठा दिया और खरोच भी नहीं आई। एक दूसरा बाइक वाला आया, उसने मेरा अगर हिलाया, बोलता है आप जिंदा हो? मैंने बोला मैं तो जिंदा हूँ। बोला कैसे जिंदा? बोला हो ही नहीं सकता, स्कूटी टूट गई। बोला कौन सा मैं चला रहा? बोला कैसे जिंदा हुए? मगर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा बच्चा हूँ मैं और उनके चरणों में हूँ, मेरे को कुछ नहीं बिगड़ सकती। वो बंदा मेरे को बोलता है ऐसे हो ही नहीं सकता, आपको परमात्मा ने ही बचाया है, नहीं तो वो मेरे बाइक के भी जो है क्रॉस करके आया था और जो आप बच कैसे गए? तो मैंने बोला संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है और ये ऐसे ही बचाते हैं। तो जीवन दान दिया परमात्मा ने उस दिन, नहीं तो दास अगर शरण में नहीं होता तो खत्म हो जाता। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को इतने सारे लाभ मिले, सर आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया कि पहले आप नशा करते थे, आप चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, और जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपने नशे को तुरंत छोड़ दिया, उसको छूते तक नहीं, सर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और वो भक्ति जो बताते हैं वो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद और उनकी बताई हुई भक्ति और विधि के से और मालिक के बताए हुए संत रामपाल जी महाराज की जो बताई गई भक्ति और पूरा परिवार, जो परमात्मा का वचन कभी खाली नहीं होता। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बच्चे आज से जो है छूट गया, तो मालिक के आशीर्वाद से, मालिक की भक्ति से, परमात्मा की शक्ति से, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शक्ति से। संत रामपाल जी महाराज एक आम संत नहीं है, वो परमात्मा है, वो इस धरती पर आए हुए हैं, हम तुच्छ जीवों का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने जो वचन बोल दिया वो कभी गलत नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया था अब बेटा छूट जाएगा सब कुछ, सब छूट गया। आज ये संत रामपाल जी महाराज की वजह से अब कोई भी कार्य नहीं है और लड़के को जो दौरे पड़ते वो भी बिल्कुल बंद हो गए और प्रेत बाधा भी बिल्कुल ठीक होगी। आज मालिक ने ऐसा कर दिया, अब परमात्मा दया करेंगे तो सतलोक भी जाएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, सर और भी लाखों लोग हैं जो आपकी तरह नशा करते हैं और वो बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल सर, 101% छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज से जो मेरे से जो दुष्ट प्राणी है, जो पहले ऐसे थे, वो आज जो कर रहे हैं और जो ये सुन रहे हैं, वो अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो नशा तो क्या, कैंसर जैसी चीज़ भी ठीक हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, इस धरती पर हमारे जैसे प्राणियों को उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा संत रामपाल जी महाराज के पास सभी को आना चाहिए और जो है संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा है जो कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। सर, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी हरियाणा से है, तो आप हरियाणा वासियों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं हरियाणा वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा वासियों कहाँ सोए पड़े हो, कहाँ सोए पड़े हो। संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। मेरे जैसा प्राणी जो
जिसमें भूत प्रेत की बाधा थी घर में, कड़ा था,